हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा, पढ़ रहे होंगे, बेहतर होगा। चलिएगा, जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को सीखा और लास्ट क्लास में हमने आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर किया। तो आज की क्लास में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल मिलने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज पढ़ेंगे आप, जो है स्पेलिंग। और स्पेलिंग में बहुत से विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी स्पेलिंग करेक्ट है। स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे अगर एक ही स्पेलिंग को 4 तरीके से कर देगा, कोई एक सही रहेगा, या एक स्पेलिंग में एक क्वेश्चन में 4 अलग अलग स्पेलिंग देकर के बोलेगा विच वन इज करेक्ट। तो 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेलिंग में। तो स्पेलिंग वाले टॉपिक को कैसे कवर किया जाए, उसके लिए कुछ बेसिक से पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को जानने आवश्यक है। उसके बाद जो स्पेलिंग बचता है उसको लर्न करने की, बार बार रिवीजन करने की और बार बार प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे स्पेलिंग्स हैं जो प्रैक्टिस पर ही आते हैं। उन स्पेलिंग्स को जो भी आपको रूल बताए जाएंगे उन रूल्स के आधार पर ही करेक्ट किया जा सकता है, अदरवाइज उसको प्रैक्टिस पे करेक्ट किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले स्पेलिंग के टॉपिक को डील करने से पहले सबसे पहले कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स को समझना होगा। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर क्लास। तो देखिएगा, पहला पॉइंट है यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो इस शब्द में कोई सफिक्स को जोड़ते समय वाई को आई में बदल देते हैं। आपने देखा होगा कि मूल कोई वर्ड होता है, उस मूल वर्ड में कुछ वर्ड आगे ऐड होते हैं, कुछ वर्ड पीछे ऐड होते हैं। तो जो वर्ड आगे ऐड होते हैं उनको प्रीफिक्स कहते हैं और जो बाद में ऐड होते हैं उनको सफिक्स कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय कहते हैं। कोई भी स्पेलिंग जब चेंज होगी तो उस प्रीफिक्स के ऐड होते समय और सफिक्स के ऐड होते समय उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा रेगुलर है, तो रेगुलर में कौन सा हम प्रीफिक्स लगाएं कि ये एक नया वर्ड बन जाए, तो आप देखते हैं इर्रेगुलर बनता है। अब इर्रेगुलर की स्पेलिंग अगर एग्जाम में आ जाती है तो विद्यार्थी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, डबल आर रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आई आर प्रीफिक्स है और डबल आर, एक आर रेगुलर वाला आर तो डबल आर हो जाता है, आई डबल आर GULAR इर्रेगुलर। लेकिन जब आपको यही ऑप्शन में मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आई डबल आर पढ़े थे कि आई आर पढ़े थे। ऐसे बहुत सारे स्पेलिंग है। जैसे कह दिया जाए एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में डबल एल था, डबल वाई था, डबल ओ था या आई था, क्या था। तो कुछ आपको रूल बताए जाएंगे और रूल के आधार पर ही आपको समझना होगा कि क्या क्या पॉइंट्स है। तो पहला पॉइंट हम लोगों का यही है कि जब अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई क्या हो, ध्यान रखिएगा, कॉन्सोनेंट हो। यहाँ वावेल की बात नहीं हो रही है, सभी विद्यार्थी जानते हैं। कॉन्सोनेंट हमारे 21 होते हैं, वाउल हमारे 5 होते हैं, AEIOU। तो यहाँ पे देखिएगा वाई को सेमी वावल भी कहा जाता है, डब्ल्यू को सेमी वावल भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉन्सोनेंट ध्यान रखना होगा। यदि किसी वर्ड के अंत में क्या हो, वाई हो, और आप देखिएगा कोई सफिक्स ऐड हो रहा है तो वाई को आई में चेंज करना है या नहीं करना है। तो आपने ध्यान दिया होगा वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और क्या किया जाए, सफिक्स जोड़ने की बात कही जाए तो कॉन्सोनेंट के बाद अगर वाई आए या वाई से पहले कॉन्सोनेंट आए तो उस वाई को आई में बदल देते हैं, उसके बाद कोई सफिक्स ऐड करते हैं। ये रूल तब अप्लाई होगा जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि वाई को आई में बदल देते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। देखिएगा, क्राई है, क्राई में ईडी अगर ऐड करना है तो क्राई में CRYED बिल्कुल गलत है, CRIED, क्योंकि वाई से पहले आर कॉन्सोनेंट है और वाई को आई में चेंज करना है। तो CR प्लस ED CRY तो CRIED क्राइड बन जाएगा। नेक्स्ट वन इज ट्रायल, तो ट्रायल TRYAL तो TRIAL क्या हो जाना है, तो ट्राई मूल वर्ड है, AL उसका सफिक्स है तो TRIAL हो जाएगा ट्रायल। नेक्स्ट है हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो सभी विद्यार्थी जानते होंगे क्योंकि ये बार बार आने वाले वर्ड हैं। हैप्पीनेस में HAPPINESS होता है, वाई को आई में चेंज कर दिया गया क्योंकि कॉन्सोनेंट है। एक कॉन्सोनेंट है, 2 कॉन्सोनेंट है, ऐसा नहीं देखना है, देखना है सिर्फ कि कॉन्सोनेंट है। एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। नेक्स्ट है वेरियस, तो VARY प्लस OUS सफिक्स है तो VARIOUS वेरियस। यहाँ देखिएगा
ब्यूटीफुल, तो अब यहाँ ब्यूटीफुल में कंफ्यूज होने के चांसेस है। ब्यूटीफुल बहुत ही इजीएस्ट स्पेलिंग है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है यहाँ FULL FUL या क्या लिखा जाए। तो आपने ध्यान दिया होगा जब FULL सफिक्स बन के आता है तो जब वो सफिक्स किसी वर्ड में ऐड हो जाता है तो एक L स्किप कर दिया जाता है और स्किप करने के बाद FUL हो जाता है, एक L को हटा देते हैं। ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं कि कहीं भी डबल L हो तो एक L को हटा देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा रूल है। आप देखते हो ऑलरेडी, तो ऑलरेडी की ALLREADY स्पेलिंग बिल्कुल गलत है, ALREADY होता है। ऑलरेडी में क्या होता है, एक स्पेलिंग में एक L ऐड हो जाता है। ऐसे देखिए आप ऑल राइट पढ़ते हैं ALRIGHT, ऑल माइटी पढ़ते हैं तो डबल L हो तो हट जाता है। ऐसे हार्मफुल हो, हैंडफुल हो, यूजफुल हो, ब्यूटीफुल हो, तो यहाँ पे FULL वाले जो सफिक्स ऐड होते हैं तो वर्ड में ऐड होने के बाद एक L स्किप कर दिया जाता है। तो इसलिए ऐसे वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग होती है FUL, यानी कि BEAUTI FUL, Y चेंज हो जाएगा I में और FULL का एक L हट जाएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग है क्लाउडीनेस। तो क्लाउडीनेस आप जानते हैं बादल बादल, तो क्लाउडी CLOUDY क्लाउडी प्लस NESS तो CLOUD प्लस INESSY I में चेंज हो गया। नेक्स्ट है रिलायबल। रिलायबल मतलब होता है निर्भर होना, RELY प्लस ABLE है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हमको कौन सी स्पेलिंग मिल रही है, हमको कॉन्सोनेंट वाला सफिक्स मिल रहा है कि यहाँ पे वॉवेल वाला सफिक्स मिल रहा है। बस इतना ध्यान रखना होगा कि कोई भी सफिक्स हो वो हमें Y में कन्वर्ट कर देना है। ये नहीं ध्यान देना है कि यहाँ पे A है कि L है। तो यहाँ पे RELY प्लस ABLE है, तो यहाँ हमारा करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा RELIABLE। ऐसा नहीं है डबल वॉवेल है तो एक को हटाना है, कुछ नहीं, Y विल बी चेंज इनटू I। ओके, तो यहाँ पे हम सब याद ध्यान रखेंगे IABLE करेक्ट स्पेलिंग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 13th। तो 30th होता है THIRTY है प्लस ETH, 30th मतलब 30वां, तो यहाँ पे हो जाएगा THIRTIETH। यहाँ पे स्पेलिंग देखिएगा और ये स्पेलिंग एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग आप समझ सकते हैं कि कुछ बेसिक से रूल्स होते हैं, उनके आधार पर स्पेलिंग को करेक्ट किया जाता है। और कई बार कभी कभी रूल नहीं अप्लाई करते हैं तो कुछ कॉमन सेंस होता है उससे बना लेते हैं, और कई बार प्रैक्टिस पे भी करेक्ट हो जाता है स्पेलिंग। स्पेलिंग से रिलेटेड 10 to 5 क्वेश्चंस आने लगे हैं, कहीं कहीं पे 10 क्वेश्चंस, कहीं कहीं पे 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में एक स्पेलिंग को 4 तरीके से गलत कर देगा या एक या 4 स्पेलिंग गलत होगा, कोई एक करेक्ट और कोई एक इनकरेक्ट बता देगा। एक्सक्यूज मी। तो आपने ऐसे किया होगा, यहाँ पे क्या करेक्शन होना है, तो यहाँ करेक्शन को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट रूल है यदि किसी वर्ड के अंत में Y हो, Y से पहले कोई वॉवेल हो, ध्यान देना होगा। अब वॉवेल की बात हो रही है, इसके पहले कॉन्सोनेंट की बात हो रही थी। तो देखिएगा यदि किसी वर्ड के अंत में Y हो, Y से पहले कोई वॉवेल हो तो क्या चेंजेस होते हैं, Y को I में नहीं बदलते हैं। क्या ध्यान आपने रखा, Y से पहले यदि वॉवेल हो तो Y को Y ही रखते हैं, I में नहीं चेंज करते हैं। लेकिन यदि Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में बदल देते हैं। इस बेसिक से पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे तो Y से रिलेटेड स्पेलिंग अगर एग्जाम में पूछी जाएगी तो गलत होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया कॉन्सोनेंट हो तो Y I में चेंज होगा, लेकिन अगर वॉवेल हो तो Y I में नहीं चेंज होगा। और ये चेंज होगा कब, जब कोई सफिक्स ऐड होगा। सफिक्स मतलब होता है हिंदी में प्रत्यय, यानी कि जैसे मेंट हो गया, OUS हो गया, एबल हो गया, फुल हो गया, लेस हो गया, FY हो गया, IFY हो गया, ITY हो गया। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ऐड होंगे तो जो चेंज है वो करना होगा, अदरवाइज बेसिक सा स्पेलिंग है। ओके, तो Y को I में नहीं चेंज होगा यदि Y से पहले वॉवेल हो। तो देखिए STAY प्लस ING तो स्टेइंग, Y नहीं चेंज हुआ I में क्योंकि Y से पहले कोई वॉवेल है, ठीक है, स्टेइंग। और STAY प्लस ED है तो स्टेड हो गया, STAYED है, IED नहीं लिखा गया। नेक्स्ट है पे प्लस मेंट। तो पेमेंट में भी देखिए Y I में नहीं चेंज हुआ। पेबल में देखेंगे
वाई प्लस ABLE, आई में नहीं चेंज हुआ, पेएबल नहीं हुआ, पेबल पेबल ही रहा, PAY रहा क्योंकि वाई से पहले वॉवेल है, नो कॉन्सोनेंट। और आप जानते हैं वॉवेल कौन कौन से, A, E, I, O और U, ये बेसिक सा है, ये कोई नहीं भूलेगा, ठीक है। जब और डीप में पढ़ेंगे तो मोनोथोंग होते हैं, डिप्थोंग होते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन वहां तक अभी नहीं जाने की आवश्यकता है, यहाँ पर अभी इसको ही समझेंगे। वैसे स्पेलिंग का निर्धारण सिलेबल के आधार पे होता है। सिलेबल मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन ऑफ वॉवेल, वी कैन से प्रोनाउंसिएशन ऑफ साउंड, ओके। कन्वे प्लस ANCE, तो कन्वेयंस, तो यहाँ पे देखिए CONV, V के पहले E वॉवेल है इसलिए नहीं चेंज हुआ, ANCE ऐड हो गया तो CONVEYANCE, कन्वेयंस मतलब आपने देख लिया, Y नहीं चेंज हुआ। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट, EMPLOYMENT, एम्प्लॉयमेंट प्लस देखिएगा PRAY प्लस AR, प्रेयर में Y नहीं चेंज हुआ, I में क्योंकि Y से पहले A वॉवेल लिखा हुआ है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब ध्यान देना है, यदि किसी एक सिलेबल वाले वर्ड के अंत में सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो और उसके अंत में वॉवेल से शुरू होने वाला एंडिंग मतलब सफिक्स जुड़ता हो तो अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, बहुत से विद्यार्थी जानते होंगे कि सिलेबल क्या होता है, तो सिलेबल वॉवेल साउंड को कहते हैं। यहाँ पे आपने देखा है कि A, E, I, O, U, देयर आर 5 वॉवेल्स, लेकिन ये वॉवेल है, इनको सिलेबल कब कहा जाएगा, जब इनके साउंड की बात होगी। और साउंड एक से अधिक वॉवेल भी जब एक साउंड बनाते हैं तो एक सिलेबल कहे जाते हैं। एज एग्जाम्पल वी कैन सी ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे आप देखिए हमने बताया वॉवेल A, E, I, O, U है, लेकिन वॉवेल के साउंड को सिलेबल कहा जाता है। यहाँ पे एक या एक से अधिक वॉवेल, दो या दो से अधिक वॉवेल यदि एक साउंड बनाए, एक ही बार में गिनती उनकी हो जाए, एक ही स्वर में उनका साउंड निकले, तो उसे एक सिलेबल माना जाता है, भले ही देखने में वॉवेल एक से अधिक हो। यहाँ पर देखिएगा ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे देखिए BU, तो एक बार आपने E की मात्रा निकाली, एक बार U की मात्रा निकाली, एक बार T में I की मात्रा निकाली और फुल में U की मात्रा निकाली। तो ब्यूटीफुल में देखिए एक ये सिलेबल हो गया, एक ये सिलेबल हो गया, एक ये सिलेबल हो गया, ए और BU, तो एक ये सिलेबल हो गया। यहाँ पे देखिएगा BU में B में एक आपने वॉवेल का साउंड निकाला, लेकिन AU मिला करके दो वॉवेल एक साउंड को EU निकाले, तो वो ये आपका एक ही सिलेबल माना जाएगा। भले यहाँ पे एक वॉवेल, दो वॉवेल, तीन वॉवेल, चार वॉवेल, पांच वॉवेल, इसमें 5 वॉवेल है, देयर आर 5 वॉवेल, है ना। यहाँ पे 5 वॉवेल्स हैं इस वर्ड में, लेकिन साउंड हमको वॉवेल का देखना है, तो वॉवेल का साउंड सिलेबल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, BU में एक बार E की मात्रा आपने निकाली, दोबारा EU की मात्रा निकाली, T की और फुल की, तो 4 यहाँ पे सिलेबल है, लेकिन वॉवेल गिना जाए तो वॉवेल 5 है। अब यहाँ पे जो साउंड होता है वॉवेल का वो सिलेबल कहलाता है। अब क्या कह रहा है, यदि किसी एक सिलेबल वाले वर्ड, एक सिलेबल का मतलब वॉवेल का एक साउंड हो, वर्ड के अंत में सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट हो। सिंगल वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट का मतलब कि जब आप वर्ड देखेंगे तो कोई वॉवेल हो, वॉवेल के बाद कॉन्सोनेंट हो, तो सिंगल वॉवेल हो और कॉन्सोनेंट हो, यानी एक वॉवेल, एक ही सिलेबल और एक कॉन्सोनेंट, तो क्या हो जाएगा, सफिक्स जुड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। रनिंग आपने देखा है, कोई पूछे व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रनिंग, तो RUNN लिखा जाता है, ध्यान है ना। तो RUNN क्यों लिखा जाता है, यही तो फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है, RUNN प्लस ING, RUN प्लस ING, तो एक ये कॉन्सोनेंट है, दूसरा एक वॉवेल और एक ही सिलेबल है, क्योंकि एक वॉवेल एक सिलेबल बना रहा है, एक वॉवेल एक सिलेबल बना रहा है, तो एक सिलेबल एक ही वॉवेल के तुरंत बाद कॉन्सोनेंट हो। एंडिंग वर्ड जब ऐड होगा, यानी कोई सफिक्स ऐड होगा, तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रनिंग, इट विल बी double N, ओके।
डबल एन हो जाएगा RUNNING। ओके, लेट्स सी एग्जांपल्स। ड्रॉप में देखिएगा DROP + ED। तो यहाँ पे देखिए O एक वॉवेल है और एक ही सिलेबल बना रहा है और P है एक कॉन्सोनेंट। तो जब ED हम ऐड करेंगे तो ड्रॉप्ड हो जाएगा। कई बार आप देखते हैं कि डबल स्पेलिंग हो जाता है, कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। तो किस केस में कॉन्सोनेंट डबल होगा? जब एक वॉवेल और वो वॉवेल एक ही सिलेबल बनाएगा, उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट हो, तो एंडिंग वर्ड जोड़ते समय हम उसको कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। ये नहीं देखना है कि जो एंडिंग वर्ड है यानी जो सफिक्स है वो कॉन्सोनेंट वाला जुड़ रहा है कि वॉवेल वाला जुड़ रहा है, बस उसको मान लेंगे कोई भी वर्ड ऐड हो रहा है। तो और देखेंगे यहाँ पे LUG + AG लगेज। तो लगेज में देखिए डबल G LUGGAG होता है, स्पेलिंग आया है एग्जाम में बार बार। बेगिनिंग की बहुत बार स्पेलिंग आई हुई है, ठीक है। तो देखिएगा BEGIN बेगिन होता है +ING। तो बेगिनिंग की करेक्ट स्पेलिंग BEGINNING। आप बुक खोल को देखेंगे तो ये स्पेलिंग एग्जाम में बार बार पूछा गया है। बेगिनिंग की करेक्ट स्पेलिंग तो डबल N हो जाता है, उसको ध्यान रखना होगा। और देखिएगा लगेज में स्पेलिंग बार बार पूछा गया है LUGGAGE। तो LUG मूल वर्ड है, AGE सफिक्स है, तो डबल G हो गया है। हमिंग ओनोमेटोपोइया है, तो यहाँ पे होगा हमिंग में HUM + ING। हम बीज के साउंड को कहते हैं बज हम। तो यहाँ पे देखिएगा बजिंग में भी डबल Z हो जाता है, हमिंग में भी डबल M हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही वॉवेल है, एक ही सिलेबल है और एक ही कॉन्सोनेंट है। जब ING ऐड होगा तो डबल M हो जाएगा, यानी कॉन्सोनेंट हमारा डबल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया है शिपिंग हो गया, शॉपिंग हो गया, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो शिपिंग में देखिए SHIP ING, तो SHI डबल PING, एक ही वॉवेल और उसके बाद तुरंत कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट है विनर WINER WINNER। कौन सा सही है? WINNER, क्योंकि एक वॉवेल एक कॉन्सोनेंट, उसके तुरंत बाद कोई भी एंडिंग वर्ड ऐड होगा तो डबल N हो जाएगा। नेक्स्ट है बिगर। बिग मीन्स बड़ा, ER पर्सन के लिए यूज होता है ER। तो यहाँ पे देखिएगा BIGG होता है बिगर, ठीक है। बेगर भिखारी BEG + AR। तो बेगर होता है डबल G हो जाता है, ये भी स्पेलिंग आया है एग्जाम में। ऐसा मत सोचिएगा कि करेक्ट स्पेलिंग, ऐसा मत सोचिएगा कि टफ स्पेलिंग ही एग्जाम में आएगी। कई बार इजी वर्ड्स भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे अगर कह दिया जाए एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग पूछ लेता है, प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग पूछ लेता है, प्रोनाउंस की स्पेलिंग पूछ लेता है कई बार, और अग्रीमेंट की स्पेलिंग पूछ लेता है। अब जब विद्यार्थी ऑप्शंस को देखता है तो कंफ्यूज हो जाता है कि 4 ऑप्शंस में डबल E पढ़े थे कि डबल G पढ़े थे कि डबल M पढ़े थे। एक इसका सही तरीका है कि जब भी आपसे स्पेलिंग पूछा जाए तो आप कहीं किनारे उसको लिख लें और उसी लिखे हुए स्पेलिंग को जो कॉन्शियस माइंड से आप काम करेंगे तो कॉन्शियसली जो स्पेलिंग आपके माइंड में आएगी वही स्पेलिंग करेक्ट होगी। चारों ऑप्शंस को पकड़ के ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि देखिए इसमें से कौन सा होगा, मैंने कौन सा पढ़ा था। तो आप इनकरेक्ट स्पेलिंग को वहां पर कॉन्शियसली आप या अनकॉन्शियसली कह सकते हैं, उसको करेक्ट समझ लेंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बार बार ऐसा होता है, इसलिए करेक्ट स्पेलिंग को किनारे लिख लिया जाए। तो टफ स्पेलिंग तो पूछता है, इजी स्पेलिंग पूछ लेगा। जैसे आपने बहुत बार बेगिनिंग पढ़ा है, बहुत बार एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, बहुत बार आपने एकोमोडेट पढ़ा है, एक्वेंटेंस पढ़ा है, मिसलेनियस पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन पढ़ा है, लेकिन PLAI पढ़े थे कि PLANA पढ़े थे, कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल। एक्सप्लेन की स्पेलिंग और एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग दोनों अलग है। एक्सप्लेन किया जाए तो EXPLAIN होता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन कहा जाए तो EXPLANATION होता है। अब आपके दिमाग में अगर एक्सप्लेन वर्ड से एक्सप्लेनेशन बनेगा तो EXPLAINATION आपके दिमाग में चलेगा, जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है और आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो ये बेगिनिंग की स्पेलिंग आपने देखी, बार बार पूछी गई है। बिगर है, फिटेस्ट है, FITTEST है, सनी है SUN + Y, तो SUNN हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ आपको वर्ड्स मिलेंगे जो आपने समझना होगा कि यहाँ पे क्या चेंजेस हमें करने हैं, तो वो आप रूल से सीख पाएंगे।
इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जिन वर्ड्स में एक से ज्यादा सिलेबल हो, एक से ज्यादा सिलेबल का मतलब उसको आप वॉवल साउंड भी समझ सकते हैं, वॉवल भी समझ सकते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, सफिक्स जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। अंतिम कॉन्सोनेंट का मतलब इतने सारे कॉन्सोनेंट्स आएंगे, वॉवेल्स आएंगे, लेकिन हमें सफिक्स ऐड करते समय जो मूल वर्ड होगा, मेन वर्ड होगा, उसके अंतिम वॉवेल और अंतिम कॉन्सोनेंट को ही ध्यान में रख करके रूल को अप्लाई करना है। तो जिन वर्ड के अंत में एक से ज्यादा सिलेबल हो उसमें सफिक्स जोड़ते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। आपने देखा है टी कॉन्सोनेंट, ई वॉवेल, आर कॉन्सोनेंट, एम कॉन्सोनेंट, आई वॉवेल, टी कॉन्सोनेंट। ध्यान क्या रखना है, अंतिम कॉन्सोनेंट, अंतिम वॉवेल, अंतिम कॉन्सोनेंट और अंतिम वॉवेल। तो क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या एक से ज्यादा सिलेबल हो, यानी एक से ज्यादा सिलेबल हो का मतलब सेंटेंस में एक सिलेबल यहाँ है, एक सिलेबल यहाँ है, तो एक से ज्यादा सिलेबल है तो क्या करना है, अंतिम कॉन्सोनेंट, अंतिम वॉवेल को ध्यान में रखते हुए हमें डबल करना है कि डबल नहीं करना है, इसी को ध्यान में रखना है। तो ये परमिट है, इसमें ई भी वॉवेल है और सिलेबल है, आई भी वॉवेल है और सिलेबल है, तो एक से ज्यादा सिलेबल इसमें मिल गया, तो बिना किसी विचार के हम सभी को कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। ठीक है, इसके पहले क्या था, इसके पहले ये था कि हम सभी को कॉन्सोनेंट डबल करना है कि नहीं करना है, तो हम लोगों ने डबल किया था। यहाँ पे कंपल्सरी हम सभी को ध्यान रखना है, उसमें क्या था कि यदि हम लोगों का रूल था उसमें कि कॉन्सोनेंट डबल हो जाएगा यदि वॉवेल आया हो एक। यहाँ पे क्या करना है, एक से अधिक अगर वॉवेल आया है, एक से अधिक सिलेबल है तो भी कॉन्सोनेंट डबल होना है, यहाँ पे कंपल्सरी है। तो OUR ऑक्यूरेंस की स्पेलिंग बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आपको मतलब होता है घटित होना, OCCUR। अब कह दिया जाए ऑकवर्ड की करेक्ट स्पेलिंग बताओ, तो यही रूल है कि जो ये ईडी एंडिंग वर्ड लगे हुए हैं, एंडिंग वर्ड लगते समय ध्यान रखना था हम सभी को कि एक से ज्यादा सिलेबल, तो बिल्कुल एक से ज्यादा सिलेबल है, ओ भी सिलेबल है और यू भी सिलेबल है और साउंड भी है, वॉवेल भी है। तो जब हम सभी ऐड करेंगे कोई सफिक्स तो आर यानी कॉन्सोनेंट डबल हो जाना है। तो यहाँ देखिए OCCU है, वैसे OCCU ऑक्यूरेंस की स्पेलिंग होती है। तो ऑक्यूरेंस की स्पेलिंग पूछता है एग्जाम में, ऑकवर्ड की भी पूछता है। तो CR। अब डबल आर क्यों हुआ, क्योंकि जब एक से अधिक सिलेबल हो तो डबल होता है कॉन्सोनेंट। दूसरा है ओमिटेड, तो OMI, उसके बाद प्लस ED है तो OMI डबल टी क्यों हुआ, O भी वॉवेल है, I भी वॉवेल है, इसलिए डबल टी हो गया। नेक्स्ट है फॉरगॉट, तो फॉरगॉट में FORGOT है प्लस EN ऐड होगा तो डबल TON हो जाएगा फॉरगॉटन। क्यों, क्योंकि एक से अधिक सिलेबल यहाँ पे मिल रहे हैं तो कॉन्सोनेंट पे डबल हो जाना है। बहुत बेसिक सा रूल है, बहुत आसान सा, बस आपको समझ के अप्लाई कर देना है। तो कुछ बहुत सारे स्पेलिंग ऐसे होते हैं जिनमें इम्पोर्टेंस हो गया, एक्यूरेंस हो गया, एक्वेंटेंस हो गया, ठीक है, कि डबल होना है कि डबल नहीं होना है, ओमिट हो गया, परमिट हो गया। तो जब ये मूल वर्ड होगा तो टी एक ही रहेगा, लेकिन जब कोई सफिक्स ऐड होगा तो टी डबल हो जाना है। बहुत बेसिक सा पॉइंट है। अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान करके स्पेलिंग रूल को, स्पेलिंग के करेक्शन को पढ़ेंगे तो बड़े आसानी से याद हो जाएगा आपको और गलती नहीं होगी। यदि किसी शब्द के अंत में दो कॉन्सोनेंट हो या एक कॉन्सोनेंट हो, इसके पहले दो वॉवेल हो, तो वर्ड के अंतिम कॉन्सोनेंट का किसी भी सफिक्स को जोड़ते समय डबल नहीं होता। ध्यान से समझिएगा, किसी वर्ड के अंत में क्या कह रहा है, या तो दो कॉन्सोनेंट हो या तो एक कॉन्सोनेंट हो। तो यहाँ पे देखिए दो कॉन्सोनेंट और एक कॉन्सोनेंट का यहाँ पे कह रहा है कि दो कॉन्सोनेंट, यहाँ देखिए एक एस है कॉन्सोनेंट, एक टी कॉन्सोनेंट है, और इस वाले में रूट वाले में एक कॉन्सोनेंट है। तो चाहे एक कॉन्सोनेंट हो चाहे दो कॉन्सोनेंट हो, यदि ऐसा कुछ है तो क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, और इसके पहले दो वॉवेल हो, वॉवेल अगर दो हो तो क्या कर देना है, कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना, एक वॉवेल होगा तो डबल कर देते। तो यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि या डबल नहीं किया जाता है। तो फास्ट में देखिए दो कॉन्सोनेंट है, एक वॉवेल है, तो यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करना, एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल होगा तो डबल टी कर देते। जैसे आप
आपने देखा तो फैटर, तो FAT था फैट प्लस ER, तो हमारा करेक्ट स्पेलिंग FATTER बनता था। क्यों? क्योंकि अंतिम कॉन्सोनेंट के पहले एक वॉवेल था तो सफिक्स जोड़ते समय कॉन्सोनेंट डबल हो जाता था। यहाँ पे क्या करना है, एक कॉन्सोनेंट या दो कॉन्सोनेंट हो उसके पहले दो वॉवेल दिया हो तो हम सभी क्या करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में डबल कॉन्सोनेंट है, यह आप समझिएगा। एक कॉन्सोनेंट चाहे दो कॉन्सोनेंट वॉवेल एक, तीनों बातों को ध्यान रखना है। एक कॉन्सोनेंट को, दो कॉन्सोनेंट को और दो वॉवेल को, इनमें से कोई भी हो। तो यहाँ पे देखिए वॉवेल तो एक है लेकिन कॉन्सोनेंट डबल है, तो जब कॉन्सोनेंट डबल है तब भी हमें डबल नहीं करना है, वॉवेल एक है। तो यहाँ पे क्या, तीनों में से एक अप्लाई करना है, दो कॉन्सोनेंट या एक कॉन्सोनेंट या दो वॉवेल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दो कॉन्सोनेंट है तब भी कॉन्सोनेंट है तो डबल नहीं होना है। यहाँ पे देखिए एक कॉन्सोनेंट था लेकिन वॉवेल दो हो गया, अब भी हमें डबल नहीं होना है क्योंकि यहाँ लिखा है दो कॉन्सोनेंट, एक कॉन्सोनेंट या दो वॉवेल। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा डबल वॉवेल हो गया, एक कॉन्सोनेंट किया तब भी हम सबको डबल नहीं करना है। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट में, अब यहाँ डबल कॉन्सोनेंट एक वॉवेल है तब भी डबल नहीं करना है। यहाँ पे देखिए दो वॉवेल एक कॉन्सोनेंट फिर भी हमें डबल नहीं करना है, यहाँ लिखा ही है दो वॉवेल। ओके, नेक्स्ट है रूटेड में, अब देखिए दो वॉवेल एक कॉन्सोनेंट डबल नहीं होगा, दो कॉन्सोनेंट एक वॉवेल फिर भी डबल नहीं होगा। तो बहुत बेसिक सा है, इसको ध्यान रखना होगा। क्या, कौन से रूल में हमें कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान रखना है, इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा। चलिएगा, एक सिलेबल वाले वर्ड में यदि एक वॉवेल हो उसके अंत में L अकेले नहीं आता, हमेशा डबल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कई बार क्या होता है, जब सफिक्स ऐड होता है तो एक L हट जाता है। जैसे आपने अंटिल की स्पेलिंग ध्यान दी होगी, बहुत सारे विद्यार्थी अंटिल की ये स्पेलिंग लिखते हैं लेकिन अंटिल की ये स्पेलिंग गलत है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ये लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो जानते हैं कि अंटिल की करेक्ट स्पेलिंग ये होती है UNTILL, गलत है। जब देखिएगा अन प्लस TILL जब ऐड होगा तो हमने आपको बताया था एक L हट जाता है। अंटिल की करेक्ट स्पेलिंग ये है। वैसे देखिए हमने आपको बताया था यूज प्लस FULL फुल, लेकिन जब इसकी सही स्पेलिंग बनेगी तो यूजफुल बनेगी। तो ये ध्यान को रखना है कि एक L हट जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, L हमेशा डबल होता है। लेकिन कब डबल होगा, जब सफिक्स प्रीफिक्स की बात नहीं होगी, सफिक्स प्रीफिक्स की बात होगी तो एक L हट जाएगा। जैसे आपने पढ़ा है ऑल प्लस राइट, व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ ऑल राइट, ऑल राइट। देखिएगा ऑल राइट की स्पेलिंग ALRIGHT होता है, डबल L में एक L हट जा रहा है, यहाँ पे एक L हट जा रहा है, यहाँ पे एक L हट जा रहा है। यहाँ ये रूल नहीं समझना है, ये रूल तो है कि जब डबल L वाले प्रीफिक्स सफिक्स या प्रीफिक्स लगे तो एक L हट जाएगा। यहाँ पे रूल क्या है, यहाँ पे ये रूल है कि एक सिलेबल वाले वर्ड में यदि वॉवेल एक हो, मीन्स व्हाट, वॉवेल का साउंड तो एक ही हो ही तथा एक ही वॉवेल एक साउंड को बना रहा हो। हमने आपको बता रखा है कि एक या एक से अधिक वॉवेल एक साउंड को बनाते हैं, दो वॉवेल मिलके भी एक साउंड को बनाएंगे तो एक सिलेबल कहलाएगा। लेकिन एक ही साउंड हो, एक ही वॉवेल बनाए तो वो एक सिलेबल कहलाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक सिलेबल वाले वर्ड में यदि एक ही वॉवेल हो उसके अंत में L हमेशा अकेले नहीं आता। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है एक सिलेबल वाला वर्ड, तो यहाँ पे एक सिलेबल L है, A है, तो यहाँ पे L अकेले नहीं आता। इसका मतलब क्या, हमेशा डबल होता है ना। पॉइंट को ध्यान रखिएगा, L अकेले नहीं आता मीन्स व्हाट, इट विल बी डबल। ओके, तो स्टार में देखिए STA डबल L करेक्ट है, स्टील में STEL है। क्यों स्टील में डबल L नहीं है, क्योंकि यहाँ रूल में कह रहा है एक सिलेबल एक वॉवेल बनाएगा, दो वॉवेल एक सिलेबल बनाए तो ये रूल हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। एक सिलेबल एक वॉवेल, यहाँ पे देखिए दो वॉवेल मिलकर एक सिलेबल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए L डबल नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी करेक्ट स्पेलिंग है। ये स्पेलिंग STA डबल L कर दिया जाए तो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि एक वॉवेल एक सिलेबल बनाए और एक सिलेबल एक वॉवेल बनाए तभी हमें फॉलो करना है। दो वॉवेल मिलकर एक सिलेबल बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा। FILL तो एक वॉवेल एक सिलेबल डबल L करेक्ट है। STILL एक वॉवेल एक सिलेबल डबल L करेक्ट है। TILL ये सही है बिल्कुल, क्योंकि एक वॉवेल एक तो TILL सही है, लेकिन
अगर कह दिया जाए कि अन प्रीफिक्स है और टिल लगे तो एक एल हट जाएगा जैसा कि यहाँ है, लेकिन टिल अकेले डबल आता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, टिल हो स्टिल हो तो इसमें ये स्पेलिंग करेक्ट होती है, लेकिन जब ये किसी के साथ ऐड होंगे तो ये हटेंगे नहीं हटेंगे वो रूल पर निर्भर करता है, लेकिन अकेले आएंगे तो ये आएंगे तो स्टिल की करेक्ट स्पेलिंग STILL है, TILL है। स्टूल में देखिए, स्टूल में डबल एल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि डबल वॉवेल एक सिलेबल बना रहे हो, यहाँ एक वॉवेल एक सिलेबल बनाए तभी डबल एल रहेगा, एल अकेले नहीं आएगा। ओके, स्टील में देखिए डबल एल नहीं है, क्यों? क्योंकि दो वॉवेल मिलकर एक सिलेबल का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए एल अकेले आएगा। यहाँ भी डबल वॉवेल एक सिलेबल का निर्माण कर रहे हैं, स्टील डबल एल स्टील, तो स्टील में ई की मात्रा डबल वॉवेल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ एल अकेले है। लेकिन यहाँ देखिएगा एक वॉवेल एक मात्रा स्टील, ई की मात्रा एक वॉवेल एक सिलेबल बनाया तो डबल एल है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इन तीनों में अंतर देख लीजिएगा, होमोफोन, होमोनिम, होमोग्राफ ये सब होता है। होमो मतलब होता है समान, जब स्पेलिंग समान हो तो होमोग्राफ कहलाएगा, साउंड सेम हो मीनिंग डिफरेंट हो तो होमोफोन कहलाएगा। होमोनिम, होमोफोन ये सब आपको मिलेगा, सभी विद्यार्थी इसको पढ़ते हैं। तो देखिएगा स्टील स्टील स्टील, ये तीनों क्या है? समान प्रोनाउंसिएशन को ले रहे हैं, इनकी स्पेलिंग और उनकी मीनिंग अलग है लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन समान है। ये होमोफोन है, फोन मतलब आपको बताया गया, फोन मतलब साउंड होता है, साउंड मीन्स आवाज। ठीक है, तो जब प्रोनाउंसिएशन सेम हो स्पेलिंग डिफरेंट हो तो होमोफोन है। स्टील मीन्स आप जानते हैं चोरी करना, स्टील मीन्स होता है अभी तक, और स्टील एक धातु है। ठीक है, जो स्टील के बर्तन आपने सुना होगा, तो स्टील 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 कुल मिलाकर के साउंड इसका सेम है, ये होमोफोन है, सबकी मीनिंग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको क्या समझ में आया? आपने समझा कि एक वॉवेल एक सिलेबल का निर्माण करे तो एल डबल होगा हमेशा, लेकिन अगर दो सिलेबल या दो वॉवेल मिलकर एक सिलेबल का निर्माण करे तो हमारा डबल एल नहीं होगा, हमेशा एल एक ही रहेगा। तो अगर आप कंफ्यूज हो कभी तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब ये कुछ स्पेलिंग है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उस स्पेलिंग को एक बार ध्यान दीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, अगली क्लास में इसका रिवीजन होगा। मिसलेनियस की स्पेलिंग हाई स्कूल लेवल से लेकर के जब आप हाई स्कूल और 9th का बुक पढ़ेंगे तो उसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज आपने कई बार देखा होगा। प्रोनाउंसिएशन वर्ड आपने बचपन से देखा होगा, टीचर से प्रोनाउंसिएशन बार बार बोलते हैं, लेकिन कभी भी कोई विद्यार्थी ध्यान से नहीं पढ़ता जब तक उसको एकदम ये ना हो कि हाँ इसके लिए इसकी करेक्ट स्पेलिंग बताओ और उसका पॉइंट हाईलाइट न किया जाए, तो स्पेलिंग या तो लिखते लिखते लर्न हो जाती है, लेकिन ऐसा कोई ध्यान नहीं देता है ज्यादातर विद्यार्थी। सभी विद्यार्थी ऐसा नहीं करते, लेकिन ज्यादातर विद्यार्थी स्पेलिंग को बहुत ध्यान से तभी देखना शुरू करते हैं जब वो कॉम्पिटिटिव लाइफ में आते हैं और उनसे स्पेलिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिसलेनियस में MISCELLENEOUS कितने आसानी से हमने आपको बता दिया, ऐसे आप भी लर्न कर लेंगे। MISS नहीं रहेगा, MIS एक S रहेगा, MISCELLANEOUS डबल एस नहीं रहेगा लेकिन डबल एल रहेगा। तो MISCELLANEOUS कहाँ गलती हो सकती है? डबल एस आप लिख सकते हैं, एक एल लिख सकते हैं, IOUS लिख सकते हैं और आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग है MISCELLANEOUS आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। यहाँ पे ध्यान रखना होगा, डबल एल रहेगा, आई नहीं रहेगा कि पूरे स्पेलिंग में कहीं भी। ऐसे हेमरेज की स्पेलिंग बार बार पूछी जाती है, तो हेमरेज की स्पेलिंग ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों तरीके से एग्जाम में आ सकती है। वैसे तो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, लेकिन अगर स्पेलिंग की बात आए तो कई बार हेमरेज की अमेरिकन स्पेलिंग भी पूछ लेता है। तो HAEMORRHAG, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हेमरेज HAEMORRHAGE हेमरेज, ठीक है। इसके बाद है 12th की कई बार विद्यार्थी 12th में F को मिस कर देते हैं, लेकिन 12th नहीं होता, 12th होता है। F को कई बार साइलेंट कर दिया जाता है, तो 12th होता है TWELFTH और स्पेलिंग आई हुई है, ध्यान दीजिएगा। 40 की स्पेलिंग कई बार विद्यार्थी ये लिख देते हैं FOURTY, लेकिन क्या ये स्पेलिंग सही है? बिल्कुल नहीं, गलत है। FORTY होता है 40 की स्पेलिंग, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान दिए होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी नहीं ध्यान दिए होंगे।
तो 40 FOURTY गलत है, FORTY 40 की स्पेलिंग होती है। और यही सब माइनर सा पॉइंट एग्जाम में पूछता है, माइनर सा स्पेलिंग, जिसपे आपका या तो ध्यान केंद्रित ना हुआ हो कभी, और या तो चारों ऑप्शंस को देख के आप कंफ्यूज हो जाए। तो स्पेलिंग जैसा इजी टॉपिक को आप बहुत टफ भी नहीं कह सकते, और बहुत टफ समझ के आप उसको इजी भी नहीं मान सकते हैं। बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जरा सा अगर आपका दिमाग मिस हुआ चार ऑप्शंस में, तो आप आते हुए स्पेलिंग एग्जाम में गलत कर देंगे। इट हैपेंस मेनी टाइम। ओके, तो यहाँ पर ट्वेल्थ में F ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्पेलिंग ध्यान रखना होगा गारंटी। गारंटी वारंटी आपने सुना होगा ना, गुआरंटी पढ़िएगा, GURANTEE, तब नहीं बोलेगा, डबल टी नहीं है। गुआरंटी पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखेंगे। गारंटी वैसे होता है गारंटी वारंटी, तो गारंटी की स्पेलिंग भी आई है, लेकिन अगर आप गुआ वर्ड अपने ध्यान में रखेंगे तो GUA आपको ध्यान रहेगा, अन्यथा गारंटी आप अगर करेंगे तो GAR भी आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो GUARAN, इसके बाद TEE रहेगा। जैसे कमेटी की स्पेलिंग कई बार विद्यार्थी गलत कर देते हैं, तो COMMITTEE, M भी डबल, T भी डबल L और E भी डबल, तो COMMITTEE। गारंटी कंफर्म हुआ। कोरोबोरेट, तो कोरोबोरेट ध्यान रखिएगा, CORROBORAT, डबल R आया है एक बार, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। कंजम्पशन, SUMPTION, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। डिलेमा मतलब होता है दुविधा, असमंजस। कई बार कहते हैं ना, मैं बहुत असमंजस में हूँ, मैं बहुत दुविधा में हूँ। डिलेमा, DILE, ठीक है, डबल L डबल ई कुछ नहीं, DILEMA, डिलेमा। डिलेमा। वैक्यूम की स्पेलिंग भी पूछ जाती है, VACUUM। देखिएगा कितना अजीब लग रहा है देखने में। वैक्यूम की स्पेलिंग अगर आपसे पूछा जाए तो कई सारे विद्यार्थी VACCUM ही करेक्ट करेंगे और ऑप्शन में मिलता है, लेकिन VACUUM वैक्यूम करेक्ट होता है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। क्लेप्टोमाइनिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बताया गया है, स्पेलिंग में भी पूछता है बार बार। क्लेप्टो, KLEPTOMANIA, क्लेप्टोमाइनिया, C से नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती हो गई, K से होता है। ओके, पैसेज की स्पेलिंग, कई बार पैसेज EGE आपको ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन PASSAGE पैसेज होता है। लेकिन पैसेंजर कहे तो पैसेंजर की स्पेलिंग PASSENGER होता है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। कैरियर की स्पेलिंग बार बार पूछा है, CAREER, CARRIER, ठीक है, तो दोनों कैरियर सही है, CAREER भी सही है, CARRIER भी सही है। एक कैरियर का मतलब है जीवन वाला कैरियर, और दूसरे वाले कैरियर का मतलब है साइकिल वाला कैरियर, या आप समझ सकते हैं किसी चीज को ले जाने वाला कैरियर। तो CARRIER अगर हो तो ये CARRIER तो कैरियर लोहे वाला कैरियर है, लेकिन अब मुझे अपना कैरियर बनाना है वाला कैरियर हो तो CAREER होता है। स्पेलिंग बहुत बार पूछा है। सेंटर की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, CENTRE होता है, CENTER नहीं होता है, बार बार पूछा है। थिएटर की स्पेलिंग बार बार पूछा है, तो THEATRE होता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो TER ही करेक्ट कर देंगे, लेकिन गलत है, THEATRE थिएटर की करेक्ट स्पेलिंग, और बार बार पूछा भी एग्जाम में। वैसे सेंटर है, CENTRE होता है करेक्ट स्पेलिंग। आमतौर पर विद्यार्थी CENTER ही करेक्ट मानेंगे, लेकिन नहीं, ध्यान केंद्रित करके पढ़िएगा, तब आपको लर्न हो जाएगा। कमेटी की हमने बता दिया है। एक्सप्लेनेशन की EXPLANETION, आई का कहीं यूज नहीं है, TION वाला आई छोड़ दिया जाए तो EXPLANETION एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन और एक्सप्लेनेशन में अंतर है। एक्सप्लेनेशन नाउन है, जो आपने रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन वाला पढ़ा, तो वो एक्सप्लेनेशन नाउन है। एक्सप्लेन किया जाए तो ये वर्ब है, EXPLAIN होता है, इसको भी ध्यान रखना है। गैरेज की कई बार स्पेलिंग पूछा है, गैरेज पढ़े, गैराज पढ़े, GA, ठीक है, गैराज, GARAG, गैराज, कहीं भी डबल R का जिक्र नहीं है, स्पेलिंग पूछा है। गुलिबल की स्पेलिंग कई बार पूछा है, गुरिल्ला की स्पेलिंग पूछा है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं, हम नहीं, ये वाला स्पेलिंग तो बहुत इजी है या बहुत टफ है। पैसेंजर की हमने आपको बता दिया, तो बहुत सारे स्पेलिंग्स ऐसे हैं, इन जो आपको स्पेलिंग्स आपको बताए गए हैं, जो रूल्स आपको बताए गए हैं, उसको अनिवार्य रूप से आप होमवर्क समझ के
ध्यान रखिएगा कि अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अगली क्लास में इन रूल्स के साथ साथ हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स को पढ़ेंगे और इस वाले स्पेलिंग्स के साथ साथ आए हुए क्वेश्चंस को भी देखा जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।